बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शहराए दस्तूर से बराह रास्त आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती से रिलेटेड जो समरी है ये भेजने के लिए हुकूमत की जानिब से ज़ुबानी और तहरीरी तौर पर जो है वो कह दिया गया है। ये मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरी साइड पर जो नाम हैं वो अभी तक भेजे गए हैं, नामों पर मुशावरत चल रही है। क्यों नहीं भेजे गए, एक्सक्लूसिवली कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैम्प्ट हुआ था मर्डर का, इस हवाले से जो FIR थी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन इस FIR में जो 3 नाम इमरान खान साहब चाहते थे वो नाम शामिल नहीं किए गए और सारी जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में जमा करवा दी गई है। बहरहाल ये 3 नाम शामिल क्यों नहीं किए गए पुलिस की जानिब से, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो कल अहकामात भी थे तो उसके बाद ये शामिल नहीं हुए, वो अहकामात क्या थे, शामिल क्यों नहीं किए गए, बल्कि आप ऐसा कहिए कि शामिल हो नहीं सकते थे। इस हवाले से भी डिटेल आज की व्लॉग में मैंने कुछ कानूनी माहिरीन से भी इस मामले पर बात की है। फैसल चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू हुई है, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो आज होने जा रही है और बड़ी इंपॉर्टेंट कोर कॉन्फ्रेंस, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इसे चेयर करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड भी कुछ जो चीज़ें हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो अब जुमेरात को शुरू होगा। पहले तो ये मंगल को था, लेकिन फिर उसके बाद एक दिन डिले कर दिया गया। जुमेरात वाले दिन ये जो लॉन्ग मार्च है वो शुरू होगा और इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च को 2 हफ्ते के बाद जो है वो ज्वाइन करेंगे। बहरहाल जो लॉन्ग मार्च की तारीखें हैं, यानी कि अगर 10 तारीख को लॉन्ग मार्च बाकायदा तौर पर शुरू होता है और ये लॉन्ग मार्च असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इसको लीड करेंगे, तो उसके बाद जब इमरान खान साहब ज्वाइन करेंगे तो 22-24 तारीख जो है वो इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। तो इसका मतलब हुआ, एक तो ये लॉन्ग मार्च जब इमरान खान साहब इसको इसमें ख़ुद आएंगे और उस वक्त एक फुल ज़ोर में भी होगा लॉन्ग मार्च। एक तो चीज़ ये हो रही होगी कि जो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती, उस वक्त तक तमाम तर चीज़ें सामने आ जाएंगी और नए आर्मी चीफ़ जो हैं वो चार्ज लेने के करीब भी होंगे। एक तो वो वक्त होगा और फिर दूसरे नंबर पर सऊदी वली अहद जो हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो ये जो इमरान खान साहब ने एक तो वक्त भी चूज़ किया है और साथ ही साथ जब ये लॉन्ग मार्च होगा उस दौरान इतनी इंपॉर्टेंट जो हैपनिंग्स हैं वो हो रही होंगी, तो इस हवाले से भी ये लॉन्ग मार्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक हिकमत अमली भी है वो ये है कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुँचने से पहले रावलपिंडी में एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो करें और इस्लामाबाद के जो तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं वो बंद कर दिए जाएँ। और कल से ये एहतजाज शुरू हो चुका है। इवन कि मैं भी आज जब रावलपिंडी से जब मैं सुप्रीम कोर्ट आ रहा था तो काफ़ी लंबे रूट और गलियों में जो है वो मुझे गुजर कर आना पड़ा क्योंकि रास्ते तमाम बंद थे। और ये जो एहतजाज है ये शाम के टाइम ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेता है और इस हवाले से रावलपिंडी के स्कूलों में भी 2 रोज़ छुट्टी का ऐलान किया गया, अनाउंसमेंट की गई और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में भी जो छुट्टी है वो दी गई। तो बहरहाल ये इस वक्त हिकमत अमली है। शाह महमूद कुरैशी बतौर वाइस कप्तान इस लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे, असद उमर साहब जो हैं वो भी लीड करेंगे और KPK से जो लॉन्ग मार्च या जो काफ़िला आएगा उसे जो परवेज़ खटक साहब हैं वो लीड करेंगे और सारे के सारे पहुँचेंगे रावलपिंडी। और उससे पहले रावलपिंडी में एहतजाज कारकुनों की जानिब से किया जा रहा होगा। इस्लामाबाद के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए जाएंगे और जाहिर सी बात है अगर 2 हफ्तों का वक्त इन्हें लगेगा रावलपिंडी में पहुंचने के लिए, तो उससे पहले 2 हफ्तों के दौरान जो कुछ रावलपिंडी में होगा वो एक जो प्रेशर वाली सूरत हाल होगी हुकूमत के ऊपर, वो एक अलहदा से जो मामला है वो उठ चुका होगा। और फिर नाज़रीन, इस दौरान ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है और नए आर्मी चीफ़ उस वक्त जो अपना चार्ज हैं वो संभालने के करीब भी होंगे और फिर साथ ही साथ सऊदी वली अहद जो हैं वो भी दौरा कर रहे होंगे। खैर, उनका जो दौरा है वो तो 21 नवंबर का है, एक रोज़ा ये दौरा होगा, तो 21 नवंबर को शायद जो हालात हैं वो उस तरह से ज़ोर ना पकड़ें क्योंकि 22-24 तारीख ही अभी जो डेट सामने आ रही हैं इसके मुताबिक इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट मामला है कि
कि इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे और फुल जोर में होगा, उस वक्त आर्मी चीफ जो हैं, जो नए आर्मी चीफ हैं, वो अपना चार्ज संभालने के करीब होंगे। बहरहाल इस समरी के हवाले से भी मैं आपको कुछ डिटेल्स में शेयर करता चलूँ, क्योंकि 28 तारीख तक जो रिटायरमेंट है वो डेट है, और उसके बाद 29 तारीख को नए आर्मी चीफ ने जो कंट्रोल है वो संभालना है। तो इस पर नाज़रीन सीनियर सहाफ़ी भी हैं हसन अयूब साहब, इनकी जानिब से एक ट्वीट की गई और दावा किया गया है कि ये ट्वीट मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ कि हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि नवंबर तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत पहले ज़ुबानी और इसके बाद तहरीरी तौर पर भी समरी मांग चुकी है। यानी कि समरी ज़ाहिर-सी बात है वफाकी हुकूमत मांगती है, और फिर दूसरी साइड से आर्मी की तरफ से जो नाम है वो भेजे जाते हैं, और फिर उन नामों में से कोई एक नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिलेक्ट करते हैं और उनको जो है बतौर आर्मी चीफ वो अनाउंस करते हैं। तो लेकिन दूसरी साइड पर अभी कोई जो हलचल है वो नहीं हुई, यानी कि जो समरी है इसका मतलब है अभी तक मांगने के बावजूद इनको नहीं दी गई। और साथ ही ये भी आपको बताता चलूँ कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो भी आज होने जा रही है, और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से सीनियर सहाफ़ी भी हैं बाकिर सजाद साहब, इनकी जानिब से भी ये ट्वीट सामने आया है, और इन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड एट GHQ टुमारो, यानी कल की इनकी ट्वीट है, और आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग इन व्यू ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल in country. It would possibly be last Corps Commander Conference that General Bajwa would be chairing before retiring. Thought there could be another farewell meeting as well. यानी कि इन्होंने अपनी थॉट्स शेयर की हैं कि हो सकता है कि जनरल बाजवा साहब की एक आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो जिसे वो चेयर कर रहे हैं, और साथ ही पॉसिबली ये भी हो सकता है कि ये एक उनकी फेयरवेल जो मीटिंग है वो भी हो सकती है। और शायद जो नई समरी है वो भी इसी वजह से नहीं भिजवाई गई कि ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी, इस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ जो फाइनलाइजेशन है नामों पर वो करने के बाद जो नाम है वो भेज दिए जाएँ, और फिर उसके बाद नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में होगा। तो ये जो सारी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा क्रूशल फेज़ में इस वक्त पहुँच चुकी है। इसके अलावा जहाँ तक FIR का मामला है, तो FIR दर्ज कर ली गई है पुलिस की जानिब से। पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में FIR दर्ज की है, और इमरान खान साहब जो कह रहे थे, उनकी जो दरख्वास्त थी कि 3 नाम शामिल किए जाएँ, वो नाम शामिल नहीं किए गए, और इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में जमा भी करवाई जा चुकी है पुलिस की जानिब से कि उन्होंने जो FIR है वो काट ली है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अब कोई पटिशन दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सारा मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास है कि पुलिस अपनी मुद्दत में कैसे काट सकती है, जबकि इमरान खान साहब पर अटैम्प्ट हुआ और इमरान खान साहब खुद दरख्वास्त भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ये 3 नाम है, इन 3 नामों के ऊपर आपने FIR जो है वो काटनी है। बहरहाल इस हवाले से फैसल चौधरी साहब से जो अभी गुफ्तगू हुई है मेरी, तो उन्होंने यही कहा है कि ये जो सारा मामला है वो फ़िलहाल तो लाहौर में जो है वो देख रहे हैं। अभी तक उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन इस हवाले से नहीं मिली कि वो कोई पटिशन जो है वो दायर करें और ये रिक्वेस्ट करें कि इमरान खान जो है वो इन 3 नामों के ऊपर कह रहे हैं, तो इन 3 नामों के ऊपर जो FIR है वो दर्ज की जाए। बहरहाल इस हवाले से कुछ यहाँ पर जो मेरी मज़ीद भी कानूनी माहिरीन वकला से गुफ्तगू हुई है, तो वहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जब भी कोई FIR दर्ज की जाती है, यानी कि अगर इमरान खान साहब FIR दर्ज करवाएंगे तो उसके साथ जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, यानी कि उनके ऊपर जो अटैम्प्ट हुआ, उन्हें जो 4 गोलियां लगी, वो मेडिकल रिपोर्ट भी वो देंगे, और फिर उसके बाद जो FIR है वो काटी जाएगी और ये 3 नाम शामिल होंगे। और जो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट है, जो सारा इमरान खान साहब का मेडिकल हुआ है, वो तो शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पर हुआ है, और शौकत खानम जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो इसलिए उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पुलिस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और वहाँ पर ये हो सकता है कि आपको सरकारी अस्पताल में जो मेडिकल है वो करवाना पड़ेगा, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर फिर जो मामला है वो आगे चल पाएगा। तो ये एक जो नुक्ता है वो पुलिस की तरफ से बयान किया जा सकता है, लेकिन 6 दिन के बाद ये जो सारा केस है वो दोबारा टेकअप किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या सारा जो मौक़िफ़ है वो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पटिशन दायर करने जा रहे हैं जिसमें वो इमरान खान साहब मौक़िफ़ अपनाएंगे कि इन 3 नाम जो उनकी जानिब से लिए गए, एक शहबाज शरीफ का, राना सनाउल्लाह का और मेजर जनरल फैसल जो हैं उनका, इनके अगेंस्ट भी जो FIR हैं वो दर्ज करनी चाहिए। बहरहाल इस वक्त जो लॉन्ग मार्च और दूसरी चीज़ें हैं
वो एक ऐसे वक्त में टेकअप हो रही हैं कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती और नेक्स्ट डे 10 डेज़ ख़ास तौर पर मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। मज़ीद भी इस हवाले से डिटेल में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।